प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और जिसकी हिंदी होती है निश्चित जारी वर्तमान काल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं निश्चित जारी वर्तमान काल, और इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि प्लस समय। मतलब जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमें देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि रहता है, और प्लस सेंटेंस में कहीं ना कहीं टाइम दिया रहता है, समय दिया रहता है। इसी से हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है हिंदी का वो कौन से टेंस का है। तो इसी से पता चलता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कोई ऐसा काम जो पास्ट से में जारी हुआ था और प्रेजेंट में भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहने की संभावना है, तो ऐसे काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैज़ बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है, हैज़ बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में से आईएनजी लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी नेम इट, इसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है ही सी नेम इट, उसके साथ हैज़ बीन। प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं आई बी दे यू, उसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। इतना हमें याद रखना है, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। उसके बाद कुछ और देखते हैं। और हमने बताया अभी कि सेंटेंस में टाइम भी आता है, तो जो टाइम आता है वो टाइम लिखने से पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना होता है। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब सिंस या फॉर में से कौन सा कब लगाएंगे टाइम से पहले। तो जैसा कि है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस को लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर को लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्जैक्ट हम कहीं मार्क कर सकते हैं कैलेंडर में या घड़ी में, तो वो होता है एकदम फिक्स टाइम। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है, जैसे लिखा है 9 बजे से, सुबह से, शाम से, रविवार से, जुलाई से, बचपन से, पिछले सोमवार से, 1999 से, कल से। तो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। इनके सब के साथ इस तरह का कोई टाइम आता है सेंटेंस में, तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। और यह है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या है फॉर का यूज करेंगे। जैसे 2 दिन से, 3 घंटे से, 4 सप्ताह से, 2 महीने से, 3 साल से, 5 घंटे से, 10 दिन से, बहुत देर से, कई दिनों से, कुछ दिनों से। तो इस तरह का कुछ आएगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसा अगर सेंटेंस में आता है 9 बजे से, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, उसमें लिखेंगे सिंस 9 ओ क्लॉक, सिंस 9 ओ क्लॉक ऐसा लिखेंगे। आता है सुबह से, तो क्या लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। आता है शाम से, तो क्या लिखेंगे सिंस इवनिंग। और आता है रविवार से, रविवार से आएगा क्या लिखेंगे सिंस संडे, सिंस संडे। फिर आता है अगर जुलाई से है जैसे, तो क्या लिखेंगे इसमें सिंस जुलाई। बचपन से है तो क्या लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड, क्या लिखेंगे सिंस चाइल्डहुड। जैसे आता है पिछले सोमवार से, क्या लिखेंगे सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे। जैसे आता है 1999 से, तो क्या लिखेंगे सिंस 1999। आता है कल से, तो क्या लिखेंगे सिंस यस्टरडे, इसी तरह हम सिंस का यूज करेंगे। और इसी तरह अगर इस तरह का टाइम आएगा हिंदी में, तो उसमें फॉर का यूज करेंगे टाइम लिखने से पहले। इसे भी बता देते हैं। जैसा कि 2 दिन से, तो क्या लिखेंगे इसमें फॉर 2 डेज, ऐसा कर देंगे। फिर है 3 घंटे से, तो क्या लिखेंगे फॉर 3 आवर्स, 4 सप्ताह से, क्या लिखेंगे फॉर 4 वीक्स। 2 महीने से, क्या लिखेंगे इसमें फॉर 2 वीक्स। 3 साल से,
क्या लिखेंगे, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स 5 घंटे से। क्या लिखेंगे, फॉर 5 आवर्स 10 दिन से, 10 दिन से तो क्या लिखेंगे, फॉर 10 डेज। बहुत देर से आता है सेंटेंस में तो क्या लिखेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कई दिनों से आता है तो क्या लिखेंगे, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज कुछ दिनों से तो क्या लगाएंगे, फॉर सेवरल डेज। तो ये था सिंस और फॉर का यूज। जब सेंटेंस में टाइम आएगा तो कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, उससे रिलेटेड हमने कुछ जानकारी आपको दे दी है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको देखते हैं, उसका एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर। जैसा कि हम बता चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, और तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो क्या करेंगे, जैसा कि एग्जांपल है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। इसमें रही है शब्द आया है लास्ट में और इसमें टाइम आया है 2 घंटे से। इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जिस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ आता है प्लस टाइम आ जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है तो वह के लिए क्या लिखेंगे, सी लगा देंगे। उसके बाद हैव में से तो क्या आएगा इसमें, सी हैज़, फिर बीन, सी हैज़ बीन। मेन वर्ब धोना के लिए क्या होता है, वॉश, तो यहाँ लिख देंगे वॉश और वॉश में क्या लगाना है, आईएनजी, वॉश में लगा देंगे आईएनजी। सी हैज़ बीन वॉशिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ्स। उसके बाद है अदर वर्ड, अगर कुछ है तो उसके बाद है टाइम, और टाइम से पहले है सिंस या फॉर। तो हमें इसमें पता है सब हो चुका है, केवल टाइम लिखना है, लेकिन टाइम से पहले सिंस या फॉर में से एक लगाना है। हमने बताया था कि कब सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे। जब सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तब हम सिंस का यूज करेंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फॉर का यूज करेंगे। तो इसमें जो है ऐसे है 2 घंटे से, तो इसका मतलब 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा 2 घंटे से। उसके बाद है वह 2 बजे से पढ़ रही है, वह 2 बजे से पढ़ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह हवा के लिए क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद हैव में से एक लगाना है, इसमें क्या आ जाएगा, सी हैज़, और इसके साथ क्या लगाएंगे, बीन, सी हैज़ बीन। उसके बाद पढ़ रही है, पढ़ने का वर्ब क्या है, स्टडी में आईएनजी लगाएंगे, स्टडिंग, सी हैज़ बीन स्टडिंग। उसके बाद 2 बजे से है, 2 बजे से है तो क्या लगाएंगे टाइम, इसमें सिंस या फॉर में से एक लगाना है तो इसमें लगेगा सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। यहाँ पर सिंस लगे क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, घड़ी में मार्क कर सकते हैं। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। जैसा कि हमने लिखा है निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यानी कि जो नॉट है निगेटिव में वो हैज़ या हैव के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या है एग्जाम्पल, जैसे वे 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, वे 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। तो इसमें नहीं शब्द आ गया है और रहे हैं, नहीं से पता चल रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है, रहे हैं और टाइम दिया गया, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें वे है तो क्या लिखेंगे, दे, सबसे पहले क्या लगा देंगे, दे।
दे, उसके बाद हैव में से एक लगाना है, तो ये क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। दे हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। दे हैव नॉट, फिर बीन, दे हैव नॉट बीन, उसके बाद नहीं रह रहे, मेन वर्ब, रहने के लिए लिव, क्या हो जाएगा, लिव में आईएनजी लगा देंगे, तो लिविंग। दे हैव नॉट बीन लिविंग, कहाँ, दिल्ली में, लिविंग इन दिल्ली, कब से, 2012 से, तो सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम में, तो इसमें 2012 से है, तो सिंस या फॉर में से एक लगाना है, क्या लगा देंगे इसमें, सिंस 2012 से, पक्का समय है, कैलेंडर मार्क कर सकते हैं। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसमें सिंस लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किसान, तो किसान क्या हो जाएगा, द फार्मर्स हैव, फार्मर्स है तो इसमें हैव लगाएंगे, हैव में से एक लगाना था, हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब क्या है, काम करना, काम करने के लिए वर्क, वर्क में आईएनजी, क्या हो जाएगा, वर्किंग, कहाँ, खेत में, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड, कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ये था निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, और अब हम देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने लिखा हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे है, क्या वह 2001 से इस कंपनी में काम कर रहा है, इसमें क्या से शुरू है, इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और रहा है, और टाइम से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, तो हैव में से एक लगाना है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैज, इसमें क्या लगाएंगे, हैज। हैज क्यों आएगा इसमें, हैज इसमें आएगा सबसे पहले हैज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वह के लिए होता है ही, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसमें हैज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हो जाएगा हैज ही, फिर बीन, हैज ही बीन, फिर मेन वर्ब क्या है, काम कर रहा है, काम कर रहा है के लिए क्या होगा, वर्किंग, क्या होगा, वर्किंग, वर्क में आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है, क्या है, इस कंपनी में, तो वर्किंग क्या हो जाएगा, इन दिस, वर्किंग इन दिस कंपनी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम, टाइम क्या है, 2001, तो 2001 से क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ क्या लगाएंगे, हम सिंस का यूज करेंगे, इसमें क्या आएगा, सिंस 2000, सिंस 2001, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया पूरा। और क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या से शुरू है, सबसे पहले हैव में से एक लगाना है, इसमें क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हैव आई, उसके बाद बीन, हैव आई बीन, मेन वर्ब क्या है, पढ़ा के लिए क्या होता है, टीच में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो हो जाएगा ये टीचिंग यू। उसके बाद टीचिंग यू, फिर सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम आएगा, सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे, और इसमें है 2 घंटे, 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें क्या लगाएंगे, टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम इसमें देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। जैसा कि हमने लिखा है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसान 2 घंटे से कहाँ रह रहा है, कहाँ शब्द बीच में है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे हमें पता चला है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा है वह कल से क्या खा रहा है, वह कल से क्या खा रहा है, इसमें क्या शब्द आया, इससे भी पता चला है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी पहले लिखना है इसमें, और इसमें कहाँ की अंग्रेजी पहले लिखना है। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल को करके देखते हैं। जैसे किसान 2 दिन से कहाँ रह रहा है, तो कहाँ के लिए जाएगा इसमें वेयर, इसमें क्या लगा देंगे वेयर। उसके बाद हैज या हैव में से वेयर हैज द फार्मर, वेयर हैज द फार्मर, किसान के लिए फार्मर सब्जेक्ट। उसके बाद बीन लगाएंगे, क्या लगा देंगे बीन, वेयर हैज द फार्मर बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है रहना, रहना के लिए लिव, ING लगा देंगे इसमें लिविंग, वेयर हैज द फार्मर बीन लिविंग, कब से 2 दिन से, इतना बचा 2 दिन से। इसके लिए क्या लगाएंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है वह कल से क्या खा रहा है, वह कल से क्या खा रहा है, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा व्हाट, फिर हैज ही बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, उसे भूलना नहीं है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देख लिया स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। ये था जैसे है वह कल से क्या खा रहा है, तो क्या हो गया व्हाट हैज ही बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। तो ये था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब क्या वाला सेंटेंस हो या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला हो, जिसमें क्या क्यों कब कहाँ कैसे आदि बीच में आ रहता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसके बीच में अगर नहीं शब्द भी आ जाता है तो उसी को कहते हैं इंटेरोनिगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव में निगेटिव मिला हुआ रहता है तो उसी को कहते हैं इंटेरोनिगेटिव। इसमें हमें करना क्या है एक्स्ट्रा, हमें जो क्या वाला फार्मूला लिखवाया गया है स्ट्रक्चर वही यूज करना है, और केवल क्या करना है उसमें जहाँ सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। और सेम वैसे ही जब हम डबल इंट्रोगेटिव वाला करेंगे, जैसे क्या क्यों कब कहाँ कैसे वाला, इसमें भी वही स्ट्रक्चर का यूज करना है, इसमें भी केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, चलिए इसे करके देखते हैं और समझते हैं। जैसे क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं, क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं, क्या करेंगे इसमें सबसे पहले क्या से है तो हैव में से एक लगाएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, हैव दे, और ये सब्जेक्ट है तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है बीच में, तो हैव दे नॉट, उसके बाद बीन, हैव दे नॉट बीन, उसके बाद पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो आने का कमिंग, क्या कर देंगे कमिंग टू स्टडी, कमिंग टू स्टडी। उसके बाद क्या है शनिवार से, तो क्या कर देंगे सिंस सैटरडे, सिंस सैटरडे। सिंस सैटरडे, उसके बाद क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, सिंस सैटरडे। अब हम इसमें देखते हैं ये दूसरे से है, क्या यह नौकर 2 महीने से काम नहीं कर रहा है, क्या यह नौकर 2 महीने से काम नहीं कर रहा है। ये भी क्या से शुरू है, सबसे पहले क्या लगाएंगे हैज, हैव में से, तो इसमें भी क्या आएगा हैज। उसके बाद यह नौकर के लिए दिस सर्वेंट, हैज दिस सर्वेंट। उसके बाद नॉट, फिर बीन, काम नहीं कर रहा है, काम करने के लिए क्या लगाएंगे वर्किंग, क्या हो जाएगा वर्किंग। हैज द सर्वेंट नॉट बीन वर्किंग, उसके बाद कब से है 2 महीने से, तो क्या कर देंगे वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था दूसरा। नेक्स्ट है क्या 2 बजे से वे 2 बजे से यहाँ क्यों नहीं रुके हुए हैं, वे 2 बजे से यहाँ
क्यों नहीं रुके हुए हैं, इसमें क्यों शब्द आया है बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्यों के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाई, उसके बाद हैज हैव में से एक लगाना है, क्या लगाएंगे इसमें, हैव, फिर दे नॉट बीन, व्हाई हैव दे नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, रुकना, रुकना के लिए स्टे, स्टे में ING लगा देंगे, स्टेइंग, नॉट बीन स्टेइंग, उसके बाद यहाँ नॉट बीन स्टेइंग हियर, कब से, 2 बजे से, तो क्या कर देंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। नेक्स्ट है, रोहन एक सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है, रोहन एक सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है, इसको बनाएंगे, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाई हैज रोहन नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस, एक सप्ताह से है तो क्या लगेंगे, फॉर अ वीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। आई होप कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी उसे हम कवर करेंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।